नमस्ते दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल बुक ब्रेन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर तूफान में शांत रहते हैं जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं? क्यों कुछ दिमाग मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं और कुछ अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं? सच्चाई ये है मेरे दोस्तों कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और उस युद्ध का मैदान है तुम्हारा दिमाग। हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग को चला रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त हमारा दिमाग ही हमें चला रहा होता है। वो तय करता है कि हम क्या महसूस करें, क्या सोचें और कैसे प्रतिक्रिया दें। लेकिन अगर तुम उसे समझ जाओ, उसकी सीमाएं, उसकी ताकत, उसकी चालें, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। यही इस वीडियो का असली मकसद है, तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग से मिलवाना। आज हम योर ब्रेन एट वर्क की उस अद्भुत यात्रा पर चलेंगे जहां तुम सीखोगे कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करना है, कैसे डर को दिशा में बदलना है और कैसे अपने दिमाग को वर्क मोड से पीस मोड में लाना है। ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है दोस्तों, ये एक अनुभव है अपने मन की गहराई को समझने का, अपनी सोच को जागरूकता में बदलने का और अपने भीतर की अनंत क्षमता को पहचानने का। तो अगर तुम भी अपने मन के मालिक बनना चाहते हो, अगर तुम भी अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि अंत में तुम्हें वो समझ मिलेगी जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाली सोच में मिलती है। और हां, अगर तुम ऐसे ही गहराई भरे विचारों और प्रेरक कहानियों से जुड़ना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुम अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा साथी बनाना चाहते हो? तो चलिए दोस्तों, इस जिंदगी बदलने वाली यात्रा को शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा असली काम। दोस्त, जरा ठहरो और एक सवाल खुद से पूछो। जब तुम काम करते हो, जब तुम सोचते हो, जब तुम किसी सपने का पीछा करते हो, तो असल में मेहनत कौन कर रहा होता है? तुम्हारा शरीर? तुम्हारे हाथ? नहीं, असली काम करता है तुम्हारा दिमाग। वही हर विचार की जड़ है, वही हर कदम की दिशा तय करता है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का असली केंद्र है। जब तुम सुबह उठते हो और दिन की शुरुआत करते हो, तो सबसे पहले जो सक्रिय होता है वो है तुम्हारा दिमाग। वो सोचता है क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। वह तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, तुम्हारे फैसलों को आकार देता है और तुम्हारे सपनों को दिशा देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को बस इस्तेमाल करते हैं, समझते नहीं। हम रोज अपने फोन को चार्ज करते हैं, अपनी कार की सर्विस कराते हैं, पर अपने दिमाग को कभी संवारने या समझने की कोशिश नहीं करते। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को नहीं समझते तो तुम अपनी ही शक्ति से अनजान बने रहते हो। तुम्हारा दिमाग वो इंजन है जो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है। पर सवाल ये है, क्या तुम स्टीयरिंग पकड़ रहे हो या वो खुद चला रहा है? तुम्हारे दिमाग में हर सेकंड लाखों विचार पैदा होते हैं। कुछ तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, कुछ पीछे खींचते हैं। लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किन विचारों को पकड़ते हो और किन्हें जाने देते हो। एक नियंत्रित, प्रशिक्षित दिमाग वो हथियार है जो हर मुश्किल को अवसर में बदल सकता है। अगर तुमने अपने दिमाग को समझना सीख लिया, उसे अनुशासन सिखा दिया, तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। सफलता, आत्मविश्वास, शांति, ये सब बाहर नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग की प्रयोगशाला में तैयार होते हैं। लेकिन दिमाग को चलाना भी एक कला है। उसे दिशा चाहिए, उद्देश्य चाहिए। अगर तुम अपने दिमाग को उद्देश्य नहीं दोगे, तो वो खुद ही भटक जाएगा, डर, चिंता और भ्रम में। जैसे एक कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही दिमाग बिना सोच की दिशा के कुछ सही नहीं कर सकता। हर महान व्यक्ति, चाहे वो वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या नेता, उसने अपने दिमाग को काम की तरह नहीं, साधना की तरह अपनाया। उसने समझा कि दिमाग ही वो जगह है जहां सपने जन्म लेते हैं। और जब दिमाग काम करने लगता है तो पूरी जिंदगी वर्क ऑन फॉर्ट बन जाती है। अब वक्त है कि तुम भी अपने दिमाग को सिर्फ सोचने की मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति की तरह देखो। वो शक्ति जो तुम्हें थकाती नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाती है। वो जो हर दिन तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जगाती है। इस अध्याय का संदेश सरल है, तुम्हारा असली काम बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है।
क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग सही दिशा में काम करने लगता है तो जिंदगी की हर दिशा खुद ब खुद साफ होने लगती है। नंबर 2, सोचने की ताकत, ऊर्जा का असली स्रोत। जरा ठहर कर सोचो, तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है वो किसी और ने नहीं बनाई, तुम्हारे अपने विचारों ने। हर सुबह जो सोच तुम्हारे मन में आती है वो तुम्हारे दिन की दिशा तय करती है। हर रात सोने से पहले जो विचार तुम्हें घेरे रहते हैं वही तुम्हारे कल का बीज बनते हैं। विचार किसी बिजली की तरह है जो या तो तुम्हें रोशन कर सकते हैं या जला भी सकते हैं। फर्क बस इतना है कि तुम उसे किस दिशा में प्रवाहित करते हो। अगर तुम अपने दिमाग को नकारात्मक सोच से भरते हो, जैसे मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी तरंग पर काम करना शुरू कर देता है। वो तुम्हारे शरीर को थका देता है, उत्साह खत्म कर देता है और धीरे धीरे तुम्हारे सपनों की आग बुझाने लगता है। लेकिन अगर तुम हर सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपने सपनों के काबिल हूं, तो तुम्हारा दिमाग भीतर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह कोई जादू नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क ऐसे रसायन जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन रिलीज करता है जो तुम्हें और जीवंत बनाते हैं। तुम्हारा सोचने का तरीका तुम्हारे पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। एक सकारात्मक सोच सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी सशक्त करती है। तुम्हारा खून तेजी से बहता है, तुम्हारा चेहरा खिल उठता है और तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा जागती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। याद रखो, विचार ही असली ऊर्जा है। कोई भी बाहरी ताकत तब तक तुम्हें उठा नहीं सकती जब तक तुम्हारे विचार भीतर से तुम्हें न उठाएं। हर बार जब तुम अपने बारे में ऊंचा सोचते हो, तुम्हारा दिमाग नई दिशा में काम करना शुरू करता है। वो तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है, समाधान ढूंढता है और तुम्हें वो ताकत देता है जो पहले तुम्हें असंभव लगती थी। लोग कहते हैं कि मेहनत सफलता लाती है। हाँ, लेकिन मेहनत की जड़ है सोच। अगर सोच कमजोर है तो मेहनत भी बिखर जाएगी। लेकिन अगर सोच मजबूत है तो सबसे बड़ी मुश्किलें भी तुम्हारे आगे झुक जाएंगी। हर महान काम की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। वो विचार जो तुम्हारे अंदर एक आग जगाता है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। यही विचार धीरे धीरे एक योजना में बदलता है और वो योजना मेहनत में और मेहनत सफलता में। तो अगली बार जब तुम किसी कठिनाई में हो तो खुद से ये सवाल पूछो, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे विचार ही तय करेंगे कि तुम टूटोगे या और मजबूत बनोगे। सोच को ऊर्जा बनाओ, डर को नहीं। विचारों को रोशनी में बदलो, अंधेरे में नहीं। तुम्हारा दिमाग वही काम करेगा जो तुम उसे सिखाओगे। अगर तुम उसे शक सिखाओगे तो वो डर पैदा करेगा, पर अगर तुम उसे विश्वास सिखाओगे तो वो चमत्कार पैदा करेगा। इस अध्याय का संदेश सरल लेकिन गहरा है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। इसलिए अपने विचारों को बचाओ, उन्हें संवारो, उन्हें उद्देश्य दो। क्योंकि जब सोच सही दिशा में बहती है तो वही सोच तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी ऊर्जा बन जाती है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठाती है और कहती है, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम पर है। नंबर 3, फोकस, दिमाग की सुपर पावर। यह अध्याय उस शक्ति के बारे में है जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभाल पाते हैं। फोकस। जब यह शक्ति जागती है तो असंभव भी संभव लगने लगता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध किसी देश या मैदान में नहीं हो रहा, वो हो रहा है तुम्हारे ध्यान के लिए। हर सेकंड, हर ऐप, हर स्क्रीन, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को खींचने की कोशिश कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम फोन चला रहे हो, लेकिन असल में फोन तुम्हारे दिमाग को चला रहा होता है। फोकस वो शक्ति है जो तुम्हारे दिमाग की असली ताकत को दिशा देती है। जब तुम अपने ध्यान को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हो तो तुम्हारा दिमाग बाकी सब चीजों को धीरे धीरे बंद कर देता है। वो तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जा, सारी क्रिएटिविटी, सारी सोच एक ही दिशा में भेज देता है। और यही वो क्षण होता है जब चमत्कार होते हैं। एक बार सोचो, सूरज की किरणें जब सीधे तुम्हारी हथेली पर पड़ती हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसी रोशनी को एक लेंस से केंद्रित कर दिया जाए तो वो एक कागज को जला देती है। फोकस वही लेंस है जो तुम्हारे दिमाग की बिखरी हुई शक्ति को एक नुकीले तीर में बदल देता है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे मेहनत करनी है, मुझे सफल होना है। लेकिन मेहनत तभी असर करती है जब वो फोकस के साथ हो। बिना फोकस की मेहनत वैसी है जैसे नाव बिना पतवार के, बहुत चलती है
लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। जब तुम किसी काम में डूब जाते हो, जब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, तो तुम्हारा दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। वो अवस्था जिसमें समय धीमा पड़ जाता है, जहां तुम और तुम्हारा काम एक हो जाते हो। यही वो अवस्था है जहां इंसान अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ परिणाम पैदा करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि फोकस कोई जन्मजात ताकत नहीं है। ये एक कौशल, स्किल है, जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। हर बार जब तुम ध्यान भटकने से खुद को रोकते हो, हर बार जब तुम किसी काम को अधूरा छोड़ने के बजाय पूरा करते हो, तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो मजबूत, स्थिर और शार्प बनने के लिए। फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होती है। शक, डर, तुलना, बेचैनी, ये सब तुम्हारे ध्यान को तोड़ते हैं। लेकिन जब तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हो, जब तुम खुद से कहते हो ये काम मेरे लिए जरूरी है, तो तुम्हारा दिमाग हर शोर को दबा देता है। वो जानता है कि अब उसे किस दिशा में जाना है। ध्यान को साधना एक साधना है। इसमें समय लगता है, पर परिणाम चमत्कारी होते हैं। एक केंद्रित मन कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी बदल सकता है और कुछ भी बना सकता है। याद रखो, फोकस्ड माइंड ही पावरफुल माइंड है। तो अगली बार जब तुम किसी बड़े सपने के बारे में सोचो, तो सबसे पहले खुद से एक वादा करो, मैं अपना ध्यान सिर्फ उसी पर लगाऊंगा। ना सोशल मीडिया, ना लोगों की बातें, ना कल का डर, ना आज की बहानेबाजी। बस मेरा लक्ष्य और मैं। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग फोकस करता है, तो वो साधारण चीजों को असाधारण बना देता है। फोकस वो ताकत है जो हर साधारण इंसान को महानता की ओर धकेलती है। इस अध्याय का सार यही है, तुम्हारा दिमाग बिखरा हुआ हो तो वो भ्रम पैदा करता है, पर जब वो केंद्रित होता है तो वो चमत्कार रचता है। इसलिए अपने ध्यान को सहेज कर रखो। हर बार जब तुम्हारा फोकस डगमगाए, याद रखना तुम्हारा दिमाग काम पर है और फोकस उसका सबसे तेज औजार है। अध्याय 4, भावनाएं, दिमाग की लहरें। यह अध्याय तुम्हारे भीतर की उस ताकत को समझाने के लिए है जो दिखाई नहीं देती। तुम्हारी भावनाएं, इमोशंस, यही वो लहरें हैं जो तुम्हारे दिमाग के हर निर्णय, हर कदम, हर सपने को दिशा देती हैं। जब हम अपने दिमाग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं दिमाग बस सोचने का काम करता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, महसूस भी करता है। हर एक भावना, चाहे वो खुशी हो, डर हो, गुस्सा हो या उम्मीद, तुम्हारे दिमाग के अंदर बिजली की तरह फैलती है और तुम्हारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। जरा याद करो, जब तुम खुश होते हो तो शरीर हल्का लगता है, जब डरते हो तो दिल तेज धड़कता है, जब गुस्सा आता है तो चेहरा गर्म हो जाता है। यह सब दिमाग के अंदर चल रही भावनाओं का असर है। भावनाएं वो लहरें हैं जो तुम्हारे दिमाग के अंदर उठती हैं, और अगर तुम उन्हें नहीं समझते तो वो तुम्हें बहा ले जाती हैं। जिंदगी में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वो काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। गुस्से में गलत बोल देते हैं, डर में हार मान लेते हैं और दुख में अपने सपनों को छोड़ देते हैं। पर याद रखो, भावनाएं तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो तो तुम्हारे दिमाग की भाषा है जो तुम्हें बताती हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। हर भावना एक संदेश लेकर आती है। डर कहता है सावधान रहो, गुस्सा कहता है कुछ गलत है, इसे ठीक करो, दुख कहता है कुछ खो गया है, समझो उसे, और खुशी कहती है ये रास्ता सही है, आगे बढ़ो। अगर तुम भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हो तो तुम अपने दिमाग की आवाज को दबा रहे हो। लेकिन अगर तुम उन्हें सुनना, समझना और नियंत्रित करना सीख लेते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे समझदार साथी बन जाता है। भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब उन्हें खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें दिशा देना है। अगर तुम डर को दिशा दे दो तो वही डर तैयारी बन जाता है। अगर तुम गुस्से को दिशा दे दो तो वही गुस्सा जुनून बन जाता है। अगर तुम दुख को दिशा दे दो तो वही दुख सहन शक्ति बन जाता है। और अगर तुम खुशी को दिशा दे दो तो वही खुशी प्रेरणा बन जाती है। तुम्हारा दिमाग एक महासागर की तरह है और भावनाएं उसकी लहरें। कुछ लहरें शांत होती हैं, कुछ तूफानी। पर याद रखो, तुम लहरें नहीं हो, तुम वो सागर हो जो उन्हें संभालता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि भावनाएं बस आती जाती हैं, तो तुम अपने दिमाग को स्थिर कर पाते हो। और वहीं से शुरू होती है असली शक्ति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है तुम्हें यह समझना कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो और क्यों।
और फिर उस भावना को उस दिशा में लगाना जहां वो तुम्हारे विकास में मदद करे। यह वही कला है जो तुम्हें परिपक्व बनाती है, जो तुम्हें दूसरों को समझने की क्षमता देती है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखती है। इस अध्याय का सार यही है, भावनाएं कमजोरी नहीं, तुम्हारी आंतरिक ताकत है। अगर तुम उन्हें पहचानना और नियंत्रित करना सीख जाओ तो कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तब तुम्हारा दिमाग किसी लहर में नहीं बहता बल्कि खुद समुद्र बन जाता है, गहरा, शांत और अडिग। याद रखो, जो इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है, क्योंकि जब तुम्हारा दिल और दिमाग एक दिशा में काम करते हैं तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए संभावनाओं का महासागर बन जाती है। नंबर 5, डर, दिमाग का ब्रेक सिस्टम। डर, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है, कमजोरी की, रुकावट की, हार की। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि दिमाग का सुरक्षा तंत्र है। यह वो अलार्म सिस्टम है जो कहता है, रुको, सोचो और समझो। जब भी तुम किसी नई चीज की शुरुआत करते हो, चाहे वो कोई बड़ा लक्ष्य हो, नया बिजनेस, कोई कठिन परीक्षा या जीवन का बदलाव, तो तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा है एमिग्डाला, दिमाग का वो छोटा सा क्षेत्र जो खतरे को महसूस करता है। यह तुम्हें रोकता नहीं बल्कि पूछता है, क्या तुम तैयार हो? यहीं गलती होती है। ज्यादातर लोग डर की इस आवाज को आदेश समझ लेते हैं, जबकि वो बस एक सवाल होता है। डर कहता है, सोचो, और इंसान समझ लेता है, रुको। पर जो लोग इसे सही अर्थ में लेते हैं वो डर को स्टॉप सिग्नल नहीं बल्कि फोकस सिग्नल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही अंतर विजेता और हारने वाले में होता है। डर हमेशा दो काम करता है, या तो वो तुम्हें पीछे खींचता है या वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, और इसका फैसला तुम्हारी सोच करती है। अगर तुम डर को चुनौती की तरह देखो तो दिमाग खुद समाधान खोजने लगता है, लेकिन अगर तुम डर को दीवार की तरह देखो तो वही दिमाग तुम्हें कैद कर देता है, तुम्हारे ही सीमित विश्वासों के भीतर। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि डर को मिटाया नहीं जा सकता, उसे बदला जा सकता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया आदेश देते हो, मैं नियंत्रण में हूं। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस नए विश्वास पर काम करना शुरू कर देता है। फिर डर तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तैयार करने लगता है। सोचो, अगर किसी बच्चे ने साइकिल चलाना सीखते वक्त गिरने के डर से कोशिश ही ना की होती तो क्या वो कभी चलाना सीख पाता? डर वहीं था, पर उसने उस डर को दिशा दी, और वो दिशा उसे गिरने से उठने की ताकत बन गई। इसी तरह जिंदगी के हर सपने के रास्ते में डर आएगा, पर वो रुकावट नहीं है, वो संकेत है कि यहीं तुम्हारा विकास छिपा है। डर हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। वो हमें बताता है कि अगर तुम यहां ठहरोगे तो बढ़ोगे नहीं। हर बार जब तुम डर महसूस करते हो तो समझो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक मौका दे रहा है, बड़ा सोचने का, बड़ा बनने का, आगे बढ़ने का। सच्चाई ये है कि जो लोग डर से भागते हैं वो खुद से भागते हैं, लेकिन जो लोग डर का सामना करते हैं वो खुद को खोज लेते हैं, क्योंकि डर के उस पार ही असली आत्मविश्वास है, असली आजादी है। इसलिए जब भी तुम्हें डर लगे, खुद से कहो, यह डर मुझे रोकने नहीं, गढ़ने आया है। उसे महसूस करो, समझो और फिर कदम बढ़ाओ। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग और मजबूत होता है। वो सीखता है कि डर अब तुम्हारा मालिक नहीं, तुम उसके मालिक हो। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, डर को मिटाओ मत, उसे अपना गुरु बनाओ, क्योंकि डर तुम्हें बताता है कि कहां मेहनत करनी है, कहां साहस दिखाना है और कहां तुम्हारा अगला स्तर छिपा है। याद रखो, डर वही जगह है जहां तुम्हारी शक्ति सोई हुई है। जब तुम डर को दिशा देते हो, तुम्हारा दिमाग उसे ब्रेक नहीं बल्कि एक्शन का ईंधन बना देता है, और तब तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं रहते, तुम करने वाले बन जाते हो। नंबर 6, ध्यान, दिमाग की असली सुपर पावर। कल्पना करो, तुम्हारे पास एक लेजर बीम है जो जहां भी पड़े वहां की चीज को चमका देती है। यही शक्ति है ध्यान की। हमारा ध्यान, फोकस, दिमाग की सबसे कीमती ऊर्जा है, लेकिन आज के समय में यह ऊर्जा हर दिशा में बिखरी हुई है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल, शोर और हजारों विचारों के बीच। पर जब तुम अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग चमत्कार करने लगता है। दिमाग की एक खास क्षमता होती है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नियंत्रित करता है। ये वही हिस्सा है जो सोचता है, निर्णय लेता है और प्राथमिकताएं तय करता है। लेकिन इसकी ऊर्जा सीमित है।
इसका मतलब है कि तुम पूरे दिन हर चीज पर एक जैसा ध्यान नहीं दे सकते। अगर तुम सुबह सुबह अपने दिमाग को बेमतलब के कामों में लगा दोगे, जैसे फोन चेक करना, रैंडम स्क्रोलिंग या बेवजह बातें, तो तुम्हारा ध्यान खत्म होने लगता है, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो। इसलिए ध्यान को बचाना और सही जगह लगाना सीखना जरूरी है। हर सफल व्यक्ति का राज यही है। वो जानते हैं कि उनका ध्यान कहाँ सबसे ज्यादा असरदार है। वे जानते हैं कि कब उनका दिमाग सबसे तेज काम करता है और वो उस समय को महत्वपूर्ण कामों के लिए सुरक्षित रखते हैं। ध्यान की शक्ति को बढ़ाने के लिए तुम्हें माइंडफुल अवेयरनेस यानी सजगता की आदत डालनी होगी। मतलब, जब तुम कोई काम करो तो सिर्फ वही करो। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसकी बात सुनो। दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, बल्कि एक समय में एक दिशा में पूरी ताकत लगाने के लिए बना है। हर बार जब तुम अपना ध्यान भटकाते हो, तुम्हारा दिमाग फिर से ध्यान केंद्रित करने में ऊर्जा खर्च करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक बार ध्यान टूटने के बाद वापस उसी फोकस में आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। सोचो, एक दिन में तुम कितनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा ध्यान बार बार भटक जाता है। ध्यान का अभ्यास वैसे ही करो जैसे मांसपेशी का। जितना अधिक तुम अपने दिमाग को एक दिशा में काम करने की ट्रेनिंग दोगे, उतना ही मजबूत होता जाएगा। छोटे अभ्यास करो। 25 मिनट का एक फोकस सेशन, बीच में 5 मिनट का ब्रेक। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान और स्थिर हो जाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारे नियंत्रण में है, न कि बाहर की चीजों के। एक और बात, ध्यान सिर्फ काम पर लगाने की चीज नहीं है, यह जीवन पर लगाने की कला है। जब तुम किसी पल में पूरी तरह मौजूद होते हो, तो वही असली जीना होता है। वो कॉफी का स्वाद, वो बारिश की बूंदें, वो किसी का चेहरा देखकर मुस्कुराना, ये सब वही पल हैं जिन्हें ध्यान से महसूस किया जाता है। वरना जिंदगी बस गुजर जाती है और हम सोचते रह जाते हैं, कब बीत गई। ध्यान का असली अर्थ है इस पल को जीना, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान वर्तमान में होता है, तभी तुम्हारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, बस अभी का अनुभव। यही अवस्था तुम्हें स्पष्टता देती है, रचनात्मकता देती है और शांति देती है। तो अगली बार जब तुम्हारा ध्यान भटके, खुद से कहो, मेरा ध्यान मेरा धन है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहीं परिणाम बनते हैं। ध्यान कोई सुपर पावर नहीं है, ये वही शक्ति है जो हर इंसान में है, बस सही दिशा में जगाने की जरूरत है। जब तुम इसे साध लेते हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं रहता, वह निर्माण करने वाली शक्ति बन जाता है। इस अध्याय का संदेश यही है, ध्यान को बिखरने मत दो, उसे दिशा दो, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे नियंत्रण में होता है, तब तुम्हारा जीवन भी नियंत्रण में होता है। नंबर 7, दिमाग की ऊर्जा, सीमित ईंधन, असीम क्षमता। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ समय बाद दिमाग थक जाता है, सोचने की इच्छा नहीं होती और सब कुछ भारी लगने लगता है? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग की ऊर्जा सीमित होती है। यह एक इंजन की तरह है, जितना ज्यादा चलाओगे उतनी ही जल्दी ईंधन खत्म होगा। लेकिन फर्क यह है कि अगर तुम इसे समझदारी से इस्तेमाल करो, तो यही सीमित ईंधन तुम्हें असाधारण परिणाम दे सकता है। हमारा दिमाग दिन भर में लाखों सूचनाएं प्रोसेस करता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या जवाब देना है, क्या निर्णय लेना है। हर निर्णय, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, ऊर्जा खर्च करता है। इसे कहते हैं निर्णय थकान, डिसीजन फटीग, यानी निर्णय लेने की थकान। और जब यह थकान बढ़ जाती है तो हम गलत फैसले लेने लगते हैं, ध्यान खो देते हैं और प्रेरणा घटने लगती है। इसलिए समझदारी यह नहीं है कि हम ज्यादा काम करें, बल्कि यह है कि हम सही काम को सही समय पर करें। दिमाग की ऊर्जा सुबह सबसे ताज़ा होती है, इसलिए सुबह के पहले कुछ घंटे तुम्हारे सबसे कीमती घंटे हैं। अगर तुम उस समय का इस्तेमाल अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में करते हो, तो दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है। दिमाग की ऊर्जा को बचाने का एक और तरीका है रूटीन बनाना। हर बार जब तुम किसी चीज को सोचकर तय करते हो, ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन जब तुम किसी चीज को आदत बना देते हो, तो दिमाग उसे बिना ज्यादा सोचे ऑटोमेटिक करने लगता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने रोजमर्रा के कामों में साधारणता रखते हैं, ताकि उनकी ऊर्जा बड़े फैसलों के लिए बची रहे। पर सिर्फ काम के लिए नहीं, दिमाग की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
नींद, भोजन और विराम, ये 3 चीजें दिमाग के लिए ईंधन का काम करती हैं। नींद के दौरान तुम्हारा दिमाग दिन भर की सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, यादों को सहेजता है और ऊर्जा को पुनर्स्थापित करता है। अगर तुम नींद से समझौता करते हो तो अगले दिन तुम्हारा दिमाग आधा काम करेगा, चाहे तुम पूरे समय व्यस्त क्यों न रहो। अब बात आती है ऊर्जा बूस्ट की। दिमाग की ऊर्जा सिर्फ शारीरिक आराम से नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता से भी बढ़ती है। जब तुम किसी काम के उद्देश्य यानी क्यों को याद रखते हो तो दिमाग उस काम में ज्यादा ऊर्जा लगाता है, क्योंकि उद्देश्य दिमाग के लिए ईंधन का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। जब मन को पता होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो शरीर खुद रास्ता ढूंढ लेता है। एक और रहस्य, दिमाग फोकस और आराम दोनों मोड में काम करता है। अगर तुम लगातार काम करते रहोगे तो दिमाग थक कर फोकस खो देगा, लेकिन जब तुम बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते हो तो वही दिमाग फिर से ऊर्जा से भर जाता है। ये वैसा ही है जैसे मसल्स को वर्कआउट के बाद रेस्ट देना, ताकि वे और मजबूत बन सकें। इसीलिए अगर कभी लगे कि दिमाग थक गया है तो खुद पर जोर मत डालो। रुको, सांस लो, चलो, पानी पियो या बस कुछ देर शांत बैठो। तुम्हारा दिमाग खुद को रिफ्रेश करने लगेगा, क्योंकि असली बुद्धिमानी हमेशा चलते रहने में नहीं, बल्कि कब रुकना है ये जानने में है। याद रखो, ऊर्जा सीमित है लेकिन क्षमता असीम है। जो लोग अपनी ऊर्जा को समझदारी से खर्च करना सीख लेते हैं वो हर दिन कम करके भी ज्यादा हासिल कर लेते हैं। उनका दिमाग थकता नहीं, क्योंकि वो उसे सिर्फ काम करने नहीं, जीने का मौका भी देते हैं। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, अपनी मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन के पहले घंटे को सोने जैसा समझो और अपनी प्राथमिकताओं को उसी समय निपटाओ। बाकी समय खुद को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि जब दिमाग संतुलन में होता है तो उसका हर विचार सोने में तौलने लायक बन जाता है। नंबर 8, स्मृति और सीखना, दिमाग का अपडेट सिस्टम। दिमाग एक कंप्यूटर नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा जटिल, जीवंत और संवेदनशील मशीन है। जहां कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है, वहां हमारा दिमाग उसे जीता है। हर अनुभव, हर भावना, हर गलती और हर सीख हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाती है। और यही स्मृति तय करती है कि हम भविष्य में कैसे सोचेंगे, कैसे निर्णय लेंगे और कैसी जिंदगी जिएंगे। स्मृति का काम सिर्फ याद रखना नहीं है, बल्कि सीख को संरक्षित करना है। जब तुम कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। इन्हें कहते हैं सिनैप्सिस। जितना ज्यादा तुम किसी चीज को दोहराते हो या उसका अभ्यास करते हो, ये कनेक्शन उतने ही मजबूत हो जाते हैं। जैसे मिट्टी पर बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है और एक दिन वही पगडंडी रास्ता बन जाती है। लेकिन समस्या ये है, हम अक्सर सीखते तो हैं पर याद नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव याद रखता है। अगर सीख में भावना जुड़ी हो, उत्साह, डर, खुशी या प्रेरणा, तो दिमाग उसे गहराई से सहेज लेता है। इसीलिए तुम्हें बचपन की कुछ बातें आज भी याद हैं, जबकि कल का लंच याद नहीं। सीखने की असली कुंजी है दोहराव और भावना। हर बार जब तुम किसी ज्ञान को महसूस करते हुए दोहराते हो तो दिमाग उस जानकारी को महत्वपूर्ण मानकर सुरक्षित कर लेता है। वह कहता है, यह चीज जरूरी है, इसे संभाल कर रखो। और यही कारण है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को भावनाओं से जोड़ते हैं वे सीखने में तेज और गहरे होते हैं। अब जरा सोचो, जब भी तुम कोई गलती करते हो तो क्या होता है? तुम्हारा दिमाग एक नई जानकारी दर्ज करता है। ऐसा करने से ये नतीजा मिला। अगर तुम उस गलती से सीख लेते हो तो दिमाग उस रास्ते को अपडेट कर देता है। पर अगर तुम सिर्फ पछताते हो तो दिमाग उसे नकारात्मक स्मृति के रूप में सहेज लेता है, मतलब सीखना बंद हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग हर गलती से सीख निकालते हैं उनका दिमाग लगातार विकसित होता रहता है। सीखना किसी किताब या क्लास तक सीमित नहीं है, यह हर पल चलने वाली प्रक्रिया है। जब तुम किसी से बातचीत करते हो, किसी स्थिति का सामना करते हो, किसी असफलता से जूझते हो, तुम्हारा दिमाग सीख रहा होता है। और जो लोग सजग रहते हैं वे हर अनुभव को सीख में बदल देते हैं। वे कहते हैं, हर दिन एक क्लास है और मैं इस क्लास का छात्र हूं। लेकिन स्मृति को सहेजने के लिए आराम भी उतना ही जरूरी है। नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की सूचनाओं को छांटता है, क्या याद रखना है, क्या छोड़ देना है। अगर नींद अधूरी रहती है तो दिमाग अधूरा सीखता है। इसलिए सीखने का आधा हिस्सा आराम में छिपा है। आराम दिमाग के लिए वही है जो सिंचाई पौधे के लिए।
और अब एक गहरा सच, स्मृति स्थायी नहीं होती, यह बदलती रहती है। हर बार जब तुम किसी पुरानी याद को याद करते हो, तुम्हारा दिमाग उसे थोड़ा थोड़ा नया बना देता है। मतलब तुम अपने अतीत को हर बार थोड़ा संपादित करते हो। अगर तुम चाहो तो दर्दनाक यादों को नई समझ से बदल सकते हो। यह है दिमाग का रीराइटिंग पावर, यानी अपने अतीत की व्याख्या बदलकर वर्तमान को बेहतर बनाना। इसलिए सीखना सिर्फ नई बातें जानना नहीं है, बल्कि पुरानी बातों को नया अर्थ देना है। जब तुम ऐसा करते हो तो दिमाग लगातार अपडेट होता है, जैसे किसी ऐप का नया वर्जन, और हर अपडेट तुम्हें अपने बेहतर संस्करण के करीब ले जाता है। तो याद रखो, दिमाग वही सीखता है जिसे तुम बार बार और भावनाओं के साथ दोहराते हो। इसलिए जो सीख तुम्हें आगे बढ़ाए उसे रोज जियो। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा बदलो और थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि यही है दिमाग का असली कमाल। वह कभी पूरा नहीं होता, बल्कि हर पल बनता रहता है। इस अध्याय का संदेश है, सीखना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर अनुभव एक अपडेट है और हर अपडेट तुम्हें अपने श्रेष्ठ रूप की ओर ले जाता है। बस इतना करो, हर दिन कुछ नया सीखो और पुराने को थोड़ा बेहतर समझो। तब तुम्हारा दिमाग सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं रहेगा, बल्कि विकास की प्रयोगशाला बन जाएगा। नंबर 9, रचनात्मकता। जब दिमाग सीमाओं से परे सोचता है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये वो शक्ति है जो इंसान को बाकी प्राणियों से अलग बनाती है। यही वह क्षमता है जिससे हमने आग की खोज की, पहिया बनाया, भाषा रची और अंततः अपने विचारों से नई दुनियाएं गढ़ीं। लेकिन असली सवाल ये है, रचनात्मकता आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों में होती है या हर इंसान के दिमाग में छिपी होती है? सच्चाई ये है, हर दिमाग रचनात्मक होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी रचनात्मकता को जगाना जानते हैं और कुछ उसे रोजमर्रा की भागदौड़ में खो देते हैं। रचनात्मकता किसी प्रतिभा का नाम नहीं है, यह सोचने का तरीका है। जब तुम क्या है से आगे बढ़कर क्या हो सकता है के बारे में सोचते हो, वहीं से रचनात्मकता शुरू होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम किसी समस्या पर जोर डालकर सोचते हैं तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, वो हिस्सा जो विश्लेषण और तर्क के लिए जिम्मेदार है। लेकिन असली रचनात्मकता तब आती है जब दिमाग थोड़ी ढील लेता है। जब तुम आराम करते हो, टहलते हो, नहाते हो या बस खिड़की के बाहर देखते रहते हो, उसी समय दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है, यानी वो अवस्था जब विचार आपस में स्वतः जुड़ने लगते हैं और कुछ बिल्कुल नया जन्म लेता है। क्या तुमने गौर किया है कि बेहतरीन आइडिया अक्सर तब आता है जब तुम सोच भी नहीं रहे होते? यही है रचनात्मकता का रहस्य। वो दिमाग की संतुलन की अवस्था से नहीं, बल्कि मुक्त अवस्था से पैदा होती है। रचनात्मकता का पहला कदम है सवाल पूछना। हर महान खोज एक सवाल से शुरू हुई है। क्यों नहीं? क्या? अगर? कैसे संभव हो सकता है? ये वो सवाल हैं जो दिमाग को नए रास्तों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और जैसे ही तुम सवाल पूछना शुरू करते हो, दिमाग पुरानी सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देता है। पर रचनात्मकता सिर्फ कल्पना नहीं है, यह दो दुनियाओं को जोड़ने की कला है। जब तुम अलग अलग विचारों, अनुभवों और भावनाओं को जोड़कर कुछ नया बनाते हो, वही रचनात्मकता है। एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया क्योंकि उसके पास कोई जादुई विचार था। उसने बार बार असफल प्रयोगों को जोड़कर वो संयोजन पाया जो काम करता था। रचनात्मक लोग असफलताओं को डर नहीं, बल्कि डेटा मानते हैं। लेकिन रचनात्मकता के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है डर और आलोचना। जब दिमाग सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, तब वह बंद हो जाता है, क्योंकि आलोचना का डर दिमाग में वही हिस्सा सक्रिय कर देता है जो खतरे के समय काम करता है, अमिग्डाला। और जब अमिग्डाला सक्रिय होती है तो कल्पना का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए अगर तुम रचनात्मक बनना चाहते हो तो पहले खुद को गलत होने की आजादी दो। याद रखो, रचनात्मकता का मतलब हमेशा सही होना नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं को तलाशना है। हर महान विचार पहले मजाक लगता है, हर नया रास्ता पहले गलत माना जाता है, लेकिन वही रास्ते भविष्य को दिशा देते हैं। रचनात्मकता को जगाने के लिए 3 आदतें बहुत काम करती हैं। विविधता अपनाओ, अलग अलग विषयों को पढ़ो, नई चीजें देखो और नए अनुभवों में जाओ। जितना ज्यादा दिमाग को विविध जानकारी मिलेगी, उतना ही वो नए कनेक्शन बनाएगा। अकेलेपन का समय दो,
रचनात्मकता शोर में नहीं, शांति में पनपती है। जब तुम अकेले होते हो तब दिमाग खुद से संवाद करता है और वहीं सबसे अनोखे विचार जन्म लेते हैं। खेलो और प्रयोग करो। बच्चे सबसे रचनात्मक होते हैं क्योंकि वे परिणाम की चिंता नहीं करते। अगर तुम खेल की भावना से सोचो तो हर काम में नई संभावनाएं दिखने लगती हैं। रचनात्मकता का मतलब है दुनिया को जैसी है नहीं, बल्कि जैसी हो सकती है के रूप में देखना। यह वो चिंगारी है जो हर बदलाव की शुरुआत करती है। चाहे विज्ञान हो, कला हो, व्यापार हो या जीवन, हर प्रगति किसी एक दिमाग की कल्पना से शुरू हुई है जिसने कहा था अगर ऐसा हो जाए तो। इसीलिए अपने दिमाग को आदेश दो, मुझे सीमाओं से परे सोचना है। क्योंकि जब तुम अपने सोचने की दीवारों को गिराते हो तो दिमाग असीम संभावनाओं के मैदान में उतर जाता है। इस अध्याय का संदेश यही है, रचनात्मकता कोई प्रतिभा नहीं बल्कि अभ्यास है। हर दिन अपने दिमाग को नया सोचने का मौका दो। गलतियां करो, नए विचार लाओ, खेलो, जोड़ो और बनाओ। क्योंकि जब तुम दिमाग को उड़ने की जगह देते हो तो वो सिर्फ सोचता नहीं, वो दुनिया को बदल देता है। नंबर 10, दिमाग की शांति, वर्तमान में जीने की कला। जिंदगी की असली दौड़ बाहर नहीं, भीतर चलती है। हम सब कुछ पाने की कोशिश में हैं, सफलता, पैसा, सम्मान, पहचान। पर दिन के अंत में जब सारी आवाजें थम जाती हैं तो जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है मन की शांति। पर सवाल ये है, अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो वह अक्सर बेचैन क्यों रहता है? क्यों हर छोटी बात हमें विचलित कर देती है? क्यों हम हर वक्त कुछ सोचते रहते हैं? अतीत की गलती, भविष्य की चिंता या दूसरों की राय? असल में हमारा दिमाग वर्तमान में रहना नहीं जानता। वो या तो पीछे भागता है, क्या हुआ था, या आगे दौड़ता है, क्या होगा। और इस भाग दौड़ में अभी नाम का जो पल है वो खो जाता है। वही पल जिसमें जीवन वास्तव में घटता है। शांति का अर्थ है दिमाग को वर्तमान में लाना। जब तुम सिर्फ यहां और अभी में होते हो तब न पछतावा बचता है, न डर, न चिंता, बस एक सुकून भरी जागरूकता रहती है। यही है दिमाग की सबसे गहरी अवस्था, प्रेजेंस। तुम्हारा दिमाग उसी वक्त शांत होता है जब उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं होती। जब तुम खुद को बदलने की कोशिश छोड़कर बस स्वीकारना शुरू करते हो, जैसे हो, जहां हो, जो हो, तब दिमाग धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। क्योंकि विरोध ही बेचैनी की जड़ है और स्वीकृति ही शांति की शुरुआत। शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है, बल्कि उन समस्याओं के बीच स्थिर रहना है। जैसे समुद्र में लहरें हमेशा रहेंगी पर गहराई में पानी हमेशा शांत रहता है। तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही है। ऊपर विचारों की लहरें हैं, नीचे मौन की गहराई। बस तुम्हें उस गहराई तक उतरना सीखना है। ये उतरना शुरू होता है सचेतता, माइंडफुलनेस से, जब तुम हर काम में पूरी तरह मौजूद रहते हो। जब खाना खाते हो तो सिर्फ खाना खाओ, फोन मत देखो, मन कहीं और मत भेजो। जब किसी से बात करो तो उसकी आंखों में देखो और सच में सुनो। ये छोटे छोटे पल दिमाग को अब में खींच लाते हैं और धीरे धीरे दिमाग को समझ आने लगता है कि जीवन कहीं बाहर नहीं, यही है, इसी पल में। शांति कोई लक्ष्य नहीं है, यह परिणाम है। परिणाम इस बात का कि तुमने खुद को समझ लिया, दिमाग के खेल को पहचान लिया और उसके ऊपर उठना सीख लिया। जब तुम यह जान लेते हो कि हर विचार सिर्फ एक मेहमान है, आता है, ठहरता है और चला जाता है, तो तुम उस विचार से जुड़ना छोड़ देते हो और वहीं से शुरू होती है विचारों से परे की बुद्धि। शांति तब आती है जब तुम ये समझते हो कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं, हर स्थिति को नियंत्रित करना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी बस छोड़ देना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। अगर तुम दिमाग को मौन देना सीख जाओ तो वही मौन तुम्हें दिशा देने लगता है। क्योंकि जब विचार शांत होते हैं तब अंतर्ज्ञान बोलता है, वो अंदर की वह आवाज जो कहती है यही सही है। और यह आवाज कभी गलत नहीं होती। वर्तमान में जीना कोई रहस्य नहीं, एक अभ्यास है। हर दिन कुछ मिनट ऐसे बिताओ जब तुम कुछ न करो, बस सांस लो, महसूस करो और अपने होने को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग स्थिर होना सीखेगा और जब दिमाग स्थिर होता है तो ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, वो शक्ति में बदल जाती है जो हर काम को सहज बना देती है। याद रखो, दिमाग की सबसे बड़ी जीत सब कुछ हासिल कर लेना नहीं, बल्कि कुछ भी न खोना है। ना सुकून, ना खुशी, ना वर्तमान। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो तो न अतीत तुम्हें बांध सकता है,
न भविष्य तुम्हें डरा सकता है। तब जिंदगी एक बहती नदी बन जाती है, जहां हर पल नया है, हर सांस ताजा है और हर अनुभव पूर्ण। इस अंतिम अध्याय का संदेश सरल है। शांति खोजो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस दिमाग की आवाज थोड़ी धीमी करनी है और आत्मा की आवाज को सुनना है। जब तुम यह कर पाते हो तो तुम सिर्फ योर ब्रेन एट वर्क नहीं, बल्कि योर माइंड एट पीस जी रहे होते हो।